इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल बॉडी। चार्ज स्फेरिकल बॉडी जो उससे बाहर, जैसे ये हमने फिगर में दिखा रखी है आपकी, क्या है, चार्ज स्फेरिकल बॉडी ऐसी ये है। यहाँ आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कहाँ, इस स्फेरिकल सेल के बाहर। स्फेरिकल सेल के बाहर तो मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज ऐसे बिखरा पड़ा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सपोज कीजिए, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, सारी बॉडी के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये मान लीजिए है इसका रेडियस, ये रेडियस इसका रेडियस आर जो है कैपिटल आर से दिखा दिया मैंने। और बाहर ये कर रखी है आपकी गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली, क्योंकि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल लेना है तो ऐसे गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे। और मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस का इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ये इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये दिखा रखा है इसका रेडियस। कैसे करेंगे देखिए, कंसिडर, यहाँ लिखा हुआ है कंसिडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है आर है, एंड ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज टोटल चार्ज क्यू आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज आपका जो है। और उस चार्ज की अगर बात करें, सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है क्या होगी फिर इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और अगर एरिया की बात करें तो यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो आपका क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्फेरिकल सेल उसका रेडियस कितना दे रखा है, आर दे रखा है। और यहाँ से अगर हम क्यू को फाइंड करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सिग्मा। जब आगे जरूरत पड़ेगी क्यू की वैल्यू हम ये रख देंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल सेल एज्यूम कर लिया। और इस स्फेरिकल सेल में किस ढंग से एज्यूम किया है, अगर आउटसाइड द बॉडी है तो आर जो है आपका वो ग्रेटर देन किससे है, आर से। जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि आउटसाइड द बॉडी है तो उसका रेडियस ज़्यादा ही होगा। तो इससे द स्फेरिकल सेल विच कंटेन्स ऑल चार्जेस, जिसके अंदर स्फेरिकल सेल में सारा चार्ज है ही। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है अपना क्यू और 4 पाई क्यू और एप्सिलॉन नॉट। और करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि छोटा सा एरिया सपोज कीजिए हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, यहाँ छोटा एरिया अगर एज्यूम कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो दोनों में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ई डॉट डी एस जो है इसको हम क्या कर लेंगे, ई डी एस कोस 0 डिग्री हो जाएगा आपका, कोस जीरो। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी क्या बन जाएगा हमारा, ई को बाहर ले लेते हैं और डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई इंटू, अब हम बड़े वाली सरफेस की बात करें, आउटर जो गॉसियन सरफेस एज्यूम की है उसका एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर इसका, इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से फिर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा सा और लिखना चाहें तो ई इज इक्वल टू क्यू हमने किसके बराबर निकाला था, या निकाला था नहीं, ये रही 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो क्यू हमने निकाला था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन, इसको थोड़ा जचा लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। यहाँ अगर देखेंगे तो हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ई इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर अपना आर स्क्वायर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी। इसी में थोड़ा सा अगला और बता देते हैं, अगर आपका R इज इक्वल टू आर हो जाए, अगर आपका R इज इक्वल टू आर यानी कि अगर ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या है, R इज इक्वल टू आर होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट जहाँ हम फाइंड आउट करते हो पॉइंट कहाँ जाए, स्फेरिकल बॉडी के ऊपर ही अगर आ जाए, अगर दोनों R इक्वल हो जाएं तो उस केस में क्या बनेगा, देखिए फिर ये R इज इक्वल टू आर होने का मतलब क्या है, आर स्क्वायर। तो उस केस में E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर और सिग्मा ऊपर और नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब पॉइंट आपका कहाँ हो जाए, स्फेरिकल बॉडी के बिल्कुल ऊपर हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, नेक्स्ट में जब पॉइंट आप कहाँ ले लें, इनसाइड द बॉडी, फील्ड इनसाइड द बॉडी, उस केस में क्या होगा, फील्ड इनसाइड द बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी। सेकंड केस, फील्ड इनसाइड द बॉडी। तो उस केस में क्या है, देखिए उस केस में हम कर लेते हैं, ये सपोज कीजिए है आपकी स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी, और इसके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं गॉसियन सरफेस, इसके अंदर करेंगे ऐसे, इसके अंदर गॉसियन सरफेस, इसके अंदर थोड़ा मोटा होगा गॉसियन सरफेस, इतना मोटा एज्यूम नहीं कर सकते हम, गॉसियन सरफेस को कम दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस, ऐसे ऐसे। तो आउटर का तो रेडियस अपने को पता है कि जो इसका रेडियस तो कितना अपना आर था, इसका तो रेडियस, ये रेडियस तो आर है, और ये जो अंदर सोचा है इसका रेडियस क्या, स्मॉल आर मान लिया, ऐसे मान लिया। अब अंदर देखेंगे, अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए ई आपका इसमें क्या होगा, आपका आर जो है वो लेस देन किससे है, आर से, इस केस को हम कर रहे भी, तो वही ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्या वो और एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ गॉसियन सरफेस है इसके, आपके स्फेरिकल सेल के ऊपर है चार्ज, तो अंदर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वहाँ पे जीरो होगा। दोबारा सुनिए कि क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है इट मीन्स हम क्या कर लेंगे, ई डॉट डी एस, चार्ज की वैल्यू क्या, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, या ये कह देंगे फिर अगर ये जीरो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द स्फेरिकल सेल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं इसके अंदर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ये तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका क्या है, आर है ये डिस्टेंस, यानी कि कब का जिक्र है ये, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, और ये वैल्यू किसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑन द स्फेरिकल, ये आपकी कहाँ हो जाएगी, ऑन द स्फेरिकल सेल यहाँ, और जैसे जैसे स्फेरिकल सेल से दूर हटते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ किया था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था आपका, ये देखो यहाँ पे, चाहे यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में और डिस्टेंस में रिलेशन देखें तो क्या आपका, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो इसको आप ऐसे ग्राफिकल भी दिखा सकते हो कि जब आपका पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, स्फेरिकल सेल के ऊपर है तब कितना है, और आउटसाइड द स्फेरिकल सेल कितना है, ये सारा इसके अंदर बता दिया है।